congratulations, Divyank, on getting All India Rank 21. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है दिव्यांग, तो बेसिकली जो आपकी मैथ्स जर्नी रही, इन जनरल उसी पे डिस्कशन करेंगे। सो अभी आपके जो मैथ्स मार्क्स है पेपर वाइज और आपका जो एक्सपेक्टेड करेक्ट अटेम्प्ट था, अगर आप बता पाओ। सर, पेपर वन में आई हैव स्कोर्ड 142 एंड पेपर टू में इट इज़ 153, सो ओवरऑल 295 मार्क्स हैं। पेपर वन में सर थोड़ा सा करेक्ट अटेम्प्ट बताना मुश्किल है, क्योंकि इस बार एक वो क्वेश्चन था जिसमें वो इमेज लेनी थी या फिर जो है वो हाँ। प्लेन पे उसका वो लेना, प्रोजेक्शन लेना था। तो पता नहीं है कि वो क्या यूपीएससी ने लिया है। सो अगर मैं उसको सही मानूं तो इट मस्ट बी अराउंड 210 या 215 के अराउंड होगा। अगर वो गलत होगा तो फिर वही उसके हिसाब से कम होंगे मार्क्स। और पेपर टू वॉज गुड सर, उसमें काफी लाइक आई थिंक 10 मार्क्स का ही जो है वो थोड़ा यहाँ वहाँ होगा, बट अटेम्प्ट सब किया था। एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, बट इस बार जो है वो पेपर टू में बहुत कम मार्क्स दिए हैं। अभी तक शायद हाईएस्ट मैंने 158 दिए हैं, सो देखे हैं मैंने। तो उसके हिसाब से 153 विच आई स्कोर्ड इज डिसेंट आई थिंक। तो ऐसा कुछ था सर, दोनों पेपर वाइज। हाँ, इस बार पेपर टू में ज्यादातर के मतलब जो स्केलिंग है वो पेपर वन टाइप ही लग रही है। हाँ, पेपर वन पेपर टू में ज्यादा हुई है बल्कि सर, क्योंकि पेपर वन का हाईएस्ट जो है वो शायद 162 या 167 गया है। पेपर पेपर टू का हाईएस्ट मैंने 158 देखा है। हाँ हाँ, आई थिंक 169 है शायद, वो श्रवण के पेपर टू में। हाँ। हाँ, हो वही होगा सर। ठीक है, तो अच्छा आप जैसे आपने मैथ्स एज ए ऑप्शनल लिया, तो आपके क्या कंसिडरेशंस थे? जैसे कोई अगर लेना चाहे मैथ्स तो उसको क्या सजेशन रहेगा? सर, मैंने जब मैथ्स लिया था तो मुझे किसी सीनियर ने बोला था एक्चुअली। मैंने उनसे पूछा, पहले पहले मेरा प्लान नहीं था इनिशियली, बिकॉज आई वॉज टेकिंग, मैं सोच रहा था कि इकोनॉमिक्स लूँ या हिस्ट्री ऑप्शन ले लूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है वो। बट मैंने जिस सीनियर से पूछा जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया था, उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन मत लो, यू आर फ्रॉम आईआईटी, टेक सम ऑप्शन लाइक मैथमेटिक्स। तो मैंने उनसे पूछा कि मैथ्स तो मतलब आई एम अ केमिकल इंजीनियर, मैथ्स से तो कुछ वो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि जेई किया हुआ है, उससे काफी चीजें यू विल फाइंड की काफी सिमिलर होती हैं। तो तब मैंने सिलेबस देखा एंड आई वाज गुड इन मैथमेटिक्स फ्रॉम चाइल्डहुड। तो मुझे ऐसा लगा कि जो है वो आई कैन डू दिस थिंग। तो फिर जो है वो मैंने मैथ्स ऑप्शन लिया था। बट स्टिल मैथ्स ले तो लिया, बट जर्नी हैज बीन लॉन्ग। मतलब मैथ्स में ये मार्क्स लेके आना, जो अभी आए हैं वो आने में टाइम लग गया, बिकॉज इनिशियली मैं गलती कर रहा था। लास्ट ईयर पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ। पेपर वन में माई अटेम्प्ट वाज गुड, इट वाज 210 215 टाइप था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 140 में तो आएंगे, 145 150 तक आ सकते हैं। बट आई गॉट 120 मार्क्स। तो वो 25 30 मार्क्स पता नहीं कहाँ पे कम हो गए, मुझे पता नहीं चला। तो उसके बाद भी जो है वो 270 स्कोर बना था। तो इस साल जो है वो चीज़ें थोड़ी सही रही एंड आई वाज एबल टू स्कोर 295, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा, क्योंकि इस बार इतने मार्क्स आए नहीं है हाईएस्ट। तो सर ऐसा है। कंपेयर सर, टॉकिंग अबाउट कि किसको लेना चाहिए, आई थिंक समवन हु हैज इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स वो ले सकता है, या उसका बैकग्राउंड हो। तो जैसे टोटल 13 चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो मैथ्स में आते हैं। तो आउट ऑफ दोस 13 टॉपिक्स आपको 50 60% टॉपिक्स तो आपने किए होने चाहिए अपने अभी तक। अदरवाइज अगर सब कुछ ही नया आपके लिए, तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। सम टॉपिक्स यू माइट एनकाउंटर फर्स्ट टाइम, की जैसे मॉडर्न अलजेब्रा इज समथिंग जो मैंने नहीं की थी, या फिर जो है वो एलपीपी जो है वो मैंने नहीं की थी, या फ्लूइड डायनेमिक्स मैंने उतने अच्छे से नहीं की थी। सो दीज आर सम टॉपिक्स जो आपको नए लगेंगे, बट ये सिर्फ 2 3 टॉपिक या 3 4 टॉपिक होंगे। अगर 13 में से 8 10 टॉपिक आपके लिए नए हैं, तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट इट विद इन टाइम, एंड यू विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट। सो जिसने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, इज फेमिलियर विद द टॉपिक्स, दैट पर्सन कैन गो फॉर दैट। ठीक है। सो अच्छा, आपकी जैसे टाइमलाइन क्या रही? जैसे जनरली ये क्यूरी रहती है जो मैथ्स ऑप्शनल के स्टूडेंट है कि प्रीलिम्स से पहले, मतलब ठीक ठाक पहले, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैथ्स और बेसिकली मैथ्स और जीएस का बैलेंस कैसे करें? यस सर। सर अभी तो आपको भी पता है कि ये फोर्थ का मेंस था मेरा, तो लाइक अभी वो एग्जैक्टली बता पाना वो मेरे लिए इतना एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड मेंस इन ऑल ऑफ द अटेम्प्ट, तो उसमें यही था कि सर पहली पहली जर्नी, लेट्स से अगर कोई अभी फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है फॉर नेक्स्ट ईयर, तो 4 5 महीने में आप सिर्फ मैथ्स कर सकते हो, कि जो है वो सब कुछ खत्म कर दो आप, उसमें एक आइट्रेशन जो है वो आप कर दो। उसके बाद यू कैन फोकस ऑन जीएस फॉर 2 3 मंथ्स, जितना हो जाए ठीक है।
देन फिर जैन से लेके 1-2 महीने में जो है वो वापस से सेकंड आइट्रेशन, देन शिफ्ट टू प्रीलिम्स, एंड देन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 2-3 आइट्रेशन आप कर दो, so you will be comfortable to enough to score decent marks in mathematics. इससे जो है वो ये तरीका मुझे लगता है कि सही है। बाकी सर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो अलग ही स्ट्रेटजी थी थोड़ी मेरी, क्योंकि इस बार जैसे ये था कि मैंने मैथ्स टेस्ट सीरीज को बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था। जैसे आपको पता होगा कि आई यूज्ड टू गिव टेस्ट ऑन टेस्ट, मतलब रिलीजियसली दिए हैं मैंने टेस्ट। यस। तो मैं ये करता था कि जो मैथोकैट की टेस्ट सीरीज थी उसमें इनिशियली जो है वो सेक्शनल चलते हैं। तो राइट। पहले जब आपने जैसे प्रीलिम्स हुआ तो आप जो है वो सेक्शनल के हिसाब से आप मैथ्स कर सकते हो। तो जीएस उस समय ना भी करो तो चलेगा। तो जैसे ही सेक्शनल खत्म होंगे स्टार्ट डूइंग जीएस, और फिर जैसे लेट्स से संडे को पेपर 1 का टेस्ट है, तो 2-3 दिन पहले जो है वो उठाओ मैथ्स और उसको जो है वो सॉल्व कर लो, फॉर्मूले रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, एंड गो एंड गिव दैट टेस्ट ऑन 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 संडे। फिर जो है वो 3-4 दिन जो है वो वीकडेज में किया जीएस, देन फिर पेपर 2 के टेस्ट के लिए रिवाइज किया, देन वो टेस्ट दे दिया। तो इससे क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी मैथमेटिक्स से ब्रेक नहीं होगी, एंड साथ में जीएस भी आपका चलता रहेगा। तो ये मैंने फॉलो किया था काफी रिलीजियसली, एंड आई थिंक इट इट हेल्प मी। हाँ, ये मैंने भी नोट किया कि आप सारे टेस्ट देते थे। मतलब जनरली ये देखा गया है कि टेस्ट सीरीज में मतलब सारे टेस्ट मतलब देना वो भी एक मतलब चैलेंज ही रहता है। तो पर सर वो बल्कि जब ओआरएन में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से ऑल द सेंटर्स वर क्लोज्ड, सो आई वाज आस्किंग यू कंटिन्यूअसली कि सर कब सेंटर ओपन होगा, मुझे सेंटर में आके देना है, बिकॉज वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे जो है ना वो आपको एग्जाम टाइप फीलिंग आती है कि जो है वो जल्दी 3 घंटे में सॉल्व करके पेपर वापस करना है। सो ऑल्दो दैट बाद में वो नहीं हो पाया, बट इनिशियली मैंने वो फॉलो किया था। सो आई थिंक दैट हेल्प। सो इसलिए टेस्ट सीरीज का तो रोल होता है काफी। राइट। अच्छा, और जैसे प्रीलिम्स से किस टाइम पहले मैथ्स को हम कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं बेसिकली? सर अगर आपका प्रीलिम्स इशू है, लाइक यू नो कि जो है वो 100% आपको कॉन्फिडेंट नहीं होता, 100% तो वैसे कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता है प्रीलिम्स के लिए, बट आपको लगता है कि आपका वीक है, लास्ट ईयर निकला नहीं था, तो इट्स बेटर कि आप 1.5-2 महीने पहले छोड़ सकते हो एंड फोकस कंप्लीटली ऑन प्रीलिम्स। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स अच्छे मार्जिन से निकाल रहे होगे तो यू कैन स्टार्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। आप जो है वो रिजल्ट तक वेट नहीं करोगे। तो इसलिए जो है वो वैसे कर सकते हो, अगर प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस है तो 15-20 दिन पहले छोड़ सकते हो। जैसे मैंने इस बार जो है वो यही किया था कि अराउंड 20 days पहले या 25 days पहले आई लेफ्ट मैथ्स एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स फुल्ली। तो वो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी मैंने सर। राइट। अच्छा, जैसे मैथ्स में जनरली ये देखा गया है कि अगर आप क्वेश्चंस में एरर कर देते हो तो मार्क्स नेग्लिजिबल या नहीं आते। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि हाउ टू बेसिकली रेक्टिफाई एरर्स और मिनिमाइज एरर्स? तो ये वाला इशू मेरे साथ पहले अटेम्प्ट से चल रहा है, मैंने इसकी वजह से इतने अटेम्प्ट खोए हैं ना कि आई वुड हैव बीन आईएएस मच बिफोर। तो इसके लिए सर 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप कोई भी स्टेप स्किप मत करो, मतलब एक एक स्टेप जो है ना वो लिखते जाओ वहां पे, क्योंकि वी टेंड टू स्किप स्टेप ओनली व्हेन वी आर ओवर कॉन्फिडेंट कि हमारी मैथ्स इतनी तेज है कि हम तो 2-3 स्टेप छोड़ छोड़ के स्टेप छोड़ेंगे और दिमाग में कैलकुलेशन करके अगला लिख देंगे। तो वो आप गलती करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस इज किलिंग यू, तो यू कैन स्टॉप दैट। सेकेंड रीजन उसका ये है कि स्टेप हम लोग स्किप करते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम कम होता है। तो टाइम कम इसलिए होता है बिकॉज क्योंकि हम लोग ने क्वेश्चन गलत सेलेक्ट किए होते हैं और हमको पता नहीं होता है कि जो है वो इतना टाइम खा जाएगा, इसलिए जो है वो एंड में टाइम बहुत कम बचता है एंड वी टेंड टू रश एंड वी मेक मिस्टेक्स। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट सीरीज में जो है ना वो प्रैक्टिस करते जाओ एंड आइडेंटिफाई की जो है वो क्यों गलतियां हो रही हैं, कि कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे लेट्स से एलपीपी बहुत आसान लगता है, बट एलपीपी का जो अगर आप सिंपलेक्स का क्वेश्चन उठाओगे ना, अगर उसमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं तो आपके 20 मिनट खा जाएगा आपको सही आंसर निकालने में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व करने में आई एम टेकिंग 35 to 40 मिनट, तो आई हैव टू कंपनसेट इट समवेयर एल्स। तो उसके लिए मुझे वहां पे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो कम टाइम ले। तो इस तरीके से जब आप टाइम मैनेज करोगे यू विल बी एबल टू एंश्योर कि हर क्वेश्चन में आप स्टेप जो है वो सही से लिख रहे हो एंड यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो एक तो ये तरीका होता है। उसके अलावा होता है कि आप वेरीफाई कर लो आंसर जैसे आया है, तो लीनियर अलजेब्रा में यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, या फिर एलपीपी में अगर आपका जैसे आता है कि सिंप्लेक्स वाले में आपके अगर वेरिएबल्स के आंसर आ गए हैं कि x1 इतना आया, x2 इतना आया, x3 इतना आया, यू कैन पुट दोस इन द इनिशियल कंडीशंस एंड यू कैन सी कि जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो दैट इज वन वे टू वेरीफाई। इन द सेम वे एनालिटिकल ज्योमेट्री में भी ऐसा हो सकता है
और भी अलग अलग चीजें होती है जहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि आप आंसर को वापस से क्वेश्चन में डाल के वेरीफाई कर रहे हो कि मैंने सही निकाला है कि नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैन फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्यूरेसी। अपार्ट फ्रॉम इट सर, एक कॉपी बनाई थी मैंने जिसमें जो है वो मैं लिखता था कि कौन से, अगर ये टॉपिक आता है किसी क्वेश्चन में तो आई हैव टू बी कॉशियस कि इसमें मैं टाइम भले 1-2 मिनट ज्यादा दूंगा, बट आई विल इंश्योर कि मैंने सही निकाला हुआ है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स में जो है वो कॉन्टूर इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा चांस होता है कि आप आई भूल जाओगे, कि मतलब आई वेरिएबल भूल जाओगे और आंसर जो है वो कुछ भी अलग आ जाएगा। ऐसे एलपीपी में बहुत ज्यादा चांस होता है। सेम इसका केस विद लाप्लास इन्वर्जन में जो है वो माइनस प्लस का इशू आ सकता है। तो उसमें जो है वो दिक्कत होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले आपको जैसे क्वेश्चन दिखे तो तुरंत वो दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए कि आई हैव टू बी कॉशियस नाउ, अब यहाँ पे गलती होने ही वाली है। तो दिस इज हाउ सर वी कैन इंश्योर कि कम कम गलती हो। राइट। ठीक है। अच्छा, पीवाईक्यूज की इम्पोर्टेंस इस एग्जाम में, और आपने मतलब किस टाइप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस की और कहाँ तक की है, मतलब या फॉरेस्ट और आईएफएस भी किया? यस सर, यस सर। पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही है, बिकॉज लाइक अपने को क्या क्या पूछा जाएगा वो पता चलेगा पीवाईक्यू से ही हम लोग को। सो लाइक कितना कितना करना चाहिए उसमें, तो मैं वही बोलूंगा कि एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम कम है तो 2013 से तो देख ही लो, क्योंकि तब तक उसके बाद से जो वो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था। नहीं तो 2008 तक भी जा सकते हो। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर इफ यू वांट टू इंक्रीज योर स्कोर तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल फ्लूइड मैकेनिक्स एंड रिजिड डायनेमिक्स। तो उसमें जो है वो ऐसा है कि पास 2000 के बाद से जो क्वेश्चंस हैं वो काफी रिपीट होते हैं। सो इफ यू आर एबल टू डू दोस क्वेश्चंस यू विल फाइंड कि वो वहां पे आपको काफी एडवांटेज मिल रहा है। एंड सर पीवाईक्यू में लाइक मॉडर्न मॉडर्न अलजेब्रा जैसे क्वेश्चन में भी ना पीवाईक्यू का रोल बहुत ज्यादा है। तो लोगों को लगता है कि मॉडर्न अलजेब्रा इज वेरी टफ, विच इज टफ, बट वी कैन फाइंड अ हैक टू इट कि उसमें जो है ना वो क्वेश्चंस आपको देखेंगे कि होमोमॉर्फिज्म, हाँ। आइसोमॉर्फिज्म के अराउंड ही घूमता रहता है। तो आप जो है वो एक एक क्वेश्चन जो आया उसको देखो। जैसे इस साल के पहले मैंने कभी ना मतलब वो मुझे वो नहीं आता था कि हाउ टू नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालना। तो मैंने जो है वो इस साल वो क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे डाला एंड देयर वाज सॉल्यूशन टू इट, और फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे उस पे एंड मुझे वो निकालना आ गया। एंड इस साल जो है वो पेपर 2 में एक क्वेश्चन था 10 मार्क का, आई वाज एबल टू सॉल्व इट बिकॉज ऑफ दैट। तो वही है कि अगर आप पीवाईक्यू देखते रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं तो हेल्प हो ही जाएगी। यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 1 15 और 20 मार्क का क्वेश्चन और 10 मार्क का क्वेश्चन मोर बिकॉज ऑफ दैट। सो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सर आईएफएस का 10 इयर्स का आई थिंक देख लेना चाहिए। बिकॉज 2023 में भी ऐसा हुआ था कि एक कोई 10 मार्क का क्वेश्चन 2019 या 2020 से रिपीट हो गया था। एंड जिसने वो किया हुआ था उससे ही हुआ था वो क्वेश्चन, अदरवाइज बाकियों से हुआ नहीं था वो क्वेश्चन। तो आई थिंक 10 इयर्स का तो देख सकते हो। उसके पहले अगर टाइम है तो देख लो, अदरवाइज यू कैन लीव इट। हाँ, आई थिंक इस साल जो आई थिंक इस साल ही आया शायद, वो जो वेक्टर का एक अच्छा क्वेश्चन था कंपलसरी में, या तो इस साल या लास्ट ईयर, वो भी फॉरेस्ट का पीवाईक्यू है। तो अच्छा सर, वो वाला बोल क्या कि जिसमें वो रेट ऑफ चेंज बताना था हाँ कितना हाँ आया है। हाँ अच्छा, वो वाला मुझे याद नहीं है सर, बट लास्ट ईयर वो एक आया था ना जिसमें सिलेंडर के ऊपर रॉड रखी हुई थी। हाँ हाँ, और वो फॉरेस्ट का था। क्वेश्चन वहां पे जिसने ट्राई किया नया नया वो तो होगा ही नहीं, मतलब वो Right. उससे ही होगा जो जिसने पहले देखा हुआ है। तो वो तो मैथ्स का है, नया क्वेश्चन वहां होता नहीं है। हाँ, नहीं सही बोल रहे हो आप, कि जैसे कि जो मॉडर्न वाला पार्ट है इसमें जनरली देखा गया कि रिसेंटली वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आप पीवाईक्यू पे उन थीम्स पे प्रैक्टिस किए तो वही हम्म फॉरविजम हो गया, और वो जैसे आर बाई एम आर बाई आई थ्योरम्स हो गई, तो वही चीज। हम्म। राइट। यस सर। हम्म। ठीक है। आप जैसे आप एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आपने एग्जाम दिया, तो मतलब जो उस टाइप से तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सर आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल में बस ये है कि जितना टाइम आप निकाल पाओ उतना अच्छा है आपके लिए। जैसे मुझे लगता है कि 35 to 40 आवर्स आप अगर निकाल पाते हो इन अ वीक ऑन एन एवरेज, क्योंकि सैटरडे संडे मिल जाता है। लोग लोग जनरली ऐसा करते हैं कि सैटरडे उनका ऐसी जॉब में जनरली जाते हैं जिसमें सैटरडे उनका हाफ डे होगा या फिर जो है वो उनकी छुट्टी होगी। तो अगर आप उसको सैटरडे संडे मिला के आप 35 40 आवर्स निकाल लेते हो तो यू कैन गिव डिसेंट एफर्ट। और उसके बाद जो है वो फिर आपको एडवांटेज भी होता है, लाइक इसको डिसएडवांटेज नहीं मानना चाहिए, बिकॉज आपको इंटरव्यू में उसका एज मिलेगा। जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं दे गेट जनरली दे गेट गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। और आपको जो है राइट। वो जीएस जो आपके आंसर्स या केस स्टडी में आपके आंसर आएंगे दे विल बी बेटर
and more practical compared to what others will be writing. So I think they should know their plus point, and they should try to build on that. राइट राइट। अच्छा, जैसे आप मैथोक्रेट की टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे और क्रैश कोर्स में थे, तो आप मतलब आपका फीडबैक। सर मैथोकैट से मैं सर 2022 से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब कंटिन्यूअसली मैंने 2022 3 एंड 24 तब से मैंने आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, एंड आई हैव फाउंड दैट एसेज टू बी वेरी गुड। इसमें इसके मल्टीपल रीजन है सर। पहली बात तो आप बहुत ही होलिस्टिकली पेपर चेक करते थे, मतलब जहां पे मुझे लगता था कि मुझे फुल मार्क्स मिलने हैं जो मैंने सही किया, वहां भी आप देते नहीं थे। तो एंड आई यूज्ड टू थिंक कि भाई नंबर क्यों काटे, इसमें तो सही किया हुआ है मैंने। प्लस जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, जहाँ पे गलती हो गई है ना, क्वेश्चन हो लॉन्ग हो गया, वो पता उसमें आप बिल्कुल नंबर देते ही नहीं थे। लाइक 10 में या तो एक नंबर मिलेगा या 0 नंबर मिलेंगे। सो इट यूज टू गिव दैट फील कि अच्छा यूपीएससी में भी ऐसा होगा, तो आई हैव टू इंश्योर कि इतना इतना जब एफर्ट किया है तो 1 मिनट एक्स्ट्रा देके एक्यूरेसी चेक कर लो। तो वो काफी अच्छी चीज थी। उसके अलावा सर जैसे ये होता है कि हम लोग कुछ टॉपिक्स मिस मिस आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलस में जो है ना, वी आर मोर फोकस्ड ऑन लिमिट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एंड वी टेंड टू फोकस कर्व ट्रेसिंग, एसिम्पटोट, जो जिससे ऑलमोस्ट 15 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन भी आते थे, तो यू गेट टू नो कि अच्छा ये वाला मैंने मिस कर दिया, आई हैव टू डू इट अगेन। तो वो एक एस्पेक्ट है जो टेस्ट सीरीज से काफी हेल्प होती है। एंड पीवाईक्यू का रिवीजन भी होता है, बिकॉज आप एक दो पेपर ऐसे देते हो जो शायद पीवाईक्यू से फुल्ली रेप्लिकेट होते हैं। तो वो वाला वो एंगल बहुत सही है। बाकी सर मैथोकैट के क्रैश कोर्स जो मैंने लिया था उसमें मुझे मैंने रियल एनालिसिस में मुझे बहुत फायदा हुआ था, बिकॉज मैंने कोई कोचिंग एज सच की नहीं है मैथ्स के लिए, मैंने फुल्ली खुद से किया है। तो सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विच जो मुझे लगता था कि मुझे आते हैं, दे गेट, वो मुझे बाद में समझ में आया कि अच्छा मतलब इसका एक ऐसे भी तरीका है सोचने का। तो वो कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा क्लियर हुए थे बिकॉज ऑफ द क्रैश कोर्स विच आई डिड। तो सर डेफिनेटली इट लाइक मैथोकैट हैज हेल्प मी अ लॉट in my journey. थैंक यू दिव्यांक। अच्छा, आप आपका सजेशन जो एस्पिरेंट्स है सीएससी के, जो आपकी जर्नी रही ओवरऑल, उससे मतलब जैसे जब अपन इस एग्जाम में एंटर करते हैं तो अपनी थिंकिंग कुछ रहती है कि भाई ये चीज़ें हो जाएगी, बट जैसे ये आपकी जर्नी एक गुड नोट पे एंड हो रही है, तो मतलब जो आपने जर्नी से सीखा, जो कि वो जो एरर्स आपने की वो और ना करे, उस टाइप ओवरऑल जीएस मैथ्स सब। सर एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगती है कि जिस फॉर्म में आपको डिलीवर करना है ना, वो फॉर्म में आप डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं, दैट इज द बिगेस्ट टेस्ट टू योर सक्सेस या योर जर्नी। जैसे प्रीलिम्स में आप भले ही जितने ज्ञानी हो, बट इफ अंडर 2 hours यू आर नॉट एबल टू थिंक एंड लाइक मेंटेन योर कामनेस इन दैट प्रोसेस, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो दैट शुड बी अ चैलेंज फॉर यू कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मुझे जो है ना वो इस पे काम करना है। अगर आप 3 घंटे में मेंस का पेपर सही से नहीं लिख पा रहे हो, तो ये मत सोचो कि वहां पे लिख देंगे जाके। अब यहीं पे जो है वो आपको लिखना है, तब जाके आप वहां पे लिखोगे। वहां पे आप लिख दो गलती से, वो अलग बात है, गलती से तो पहली बात मेंस का पेपर होगा भी नहीं। बट स्टिल जो है वो, तो जैसे मैथ्स में अगर आपके जो है वो गलतियां हो रही हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सडनली वहां पे जाके अच्छा हो जाएगा। यू हैव टू कंटिन्यूअसली डेलिबरेटली वर्क ऑन इट, यू हैव टू कीप दोस थिंग्स इन माइंड कि भाई अभी जो है वो मुझे इसी फॉर्म में लेके आना है। ऐसे अगर आप अभी अच्छा लिखोगे तो वहां भी अच्छा लिख दोगे। तो इसलिए जो है ना वो डोंट पोस्टपोन योर हाँ प्रिपरेशन की, जो है वो उस समय अच्छा हो जाएगा कि प्रीलिम्स में उस समय अच्छा कर लेंगे। तो अभी जो आपसे जो चीजें नहीं गलत होनी चाहिए, जैसे प्रीलिम्स में आपसे स्टैटिक वाला नहीं गलत होना चाहिए, हो गया गलत वो अलग बात है, बट यू शुड वर्क ऑन इट। ये मत सोच के चलो कि जो है वो सडनली वहां पे जाके मैं ये चीज सही कर दूंगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस मोड में यू हैव टू डिलीवर इंटरव्यू में, यू हैव टू बी फ्लुएंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी अ पर्सन हु नोस व्हाट इज हैपनिंग। So if you are not able to deliver it right now, you don't expect कि आप वहां पे जाकर suddenly deliver कर दोगे। So don't, because then you are leaving things on luck, and luck can be brutal. It can be with anyone and not with you. तो it's better to do things right अभी से, मतलब आप obviously अभी perfect नहीं हो जाओगे, but follow the process which makes you perfect. So I think that is one way, one mindset which you must be having in this. And another is the growth mindset कि ठीक है अभी मैं अच्छा नहीं हूँ, but I will work on this, and I will be able to gradually improve and achieve what I want to achieve. So this is something which I want to convey, sir. थैंक यू दिव्यांग फॉर शेयरिंग योर जर्नी। Thank you, sir.